क्राइम स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है। उस वीडियो के बारे में बताया ये जा रहा है कि बाटापुर से मुल्हिका इलाके की वो वीडियो है और सूबाई वजीर के रिश्तेदार हैं जिनके घर पर उस दिन छापा पड़ा है, उस रात को छापा पड़ा है। छापे की तफसीलात क्या हैं और वो सूबाई वजीर का क्या ताल्लुक था उनके रिश्तेदारों से और वो रात गए इस तरह से क्यों भागे थे पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स वालों से लड़ने के लिए, हाथापाई करने के लिए, तल्ख कलामी करने के लिए। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मजीद जो कि नुमाइंदा हैं समर डिजिटल। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, शुक्रिया। आमिर साहब, सूबाई वजीर रात गए जाते हैं अपने एक रिश्तेदार के घर और वहाँ पर पहले ही पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स छापा मार रही होती है। वहाँ से क्या बरामदगी होती है और किस तरह से तल्ख कलामी क्यों पेश आती है वहाँ पर? बिल्कुल फलक, एक अजीब सा ये एक इंसिडेंट था और उसकी किसी को पता भी ना चलता, सीधी सी बात है। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने जो है वीडियोस बनाई और वो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और अब वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं, जिसमें सूबाई वजीर को ये कहते हुए सुना जा रहा है कि आपने किसकी इजाज़त से छापा मारा। जैसा कि आपने पहले बताया कि बाटापुर का इलाका है, वहाँ पर पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की जो टीम थी उसको इत्तला दी गई और ये एक मुसद्दका इत्तला थी और बताया ये गया कि कुछ मनशियात फरोश ड्रग डीलर्स एक घर की निशानदही की गई और बताया ये गया कि यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ। और उस पर कार्रवाई करते हुए पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की टीम वहाँ पर गई, लेकिन जैसे ही वहाँ पर गई तो वहाँ पर उनको शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। जिस तरह फुटेजेस जो वायरल हो रही हैं उसमें देखा जा सकता है वहाँ पर मौजूद जो कुछ लोग हैं वो उनको धक्के दे रहे हैं। पहले तो उनको घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रहे थे, फिर उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद एक पंजाब के सूबाई वज़ीर वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर वो वहाँ पर उनकी कुछ बहस और तकरार हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि आपने किसकी इजाज़त से छापा मारा। बज़ाहिर तौर पर ज़्यादा कोप करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अमले को यरगमाल बनाया गया। फिर उसके बाद जो डायरेक्टर हैं लाहौर डिवीज़न मेहर फैसल, वो वहाँ पर पहुँचते हैं और मामलात जो हैं कुछ कंट्रोल में आते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की जो टीम है 6 अफराद को वहाँ से हिरासत में लेने में कामयाब हो जाती है। ठीक है आमिर साहब, क्या चीज़ें बरामद हुई हैं वहाँ पर? कौन सी ऐसी मंशियात थी जिसकी वहाँ पर मुखबरी भी की गई और उसके बाद फिर छापा पड़ा और उसके बाद फिर बरामदगी भी की गई? अच्छा फलक, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मेरी बात हुई है जो डायरेक्टर हैं पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स लाहौर डिवीज़न के मेहर फैसल, उनसे कल बड़ी इन डिटेल इन डेप्थ बात हुई और उनसे पूछा कि ये इत्तला थी, ये इत्तला आपको किसने दी और क्या आपने कार्रवाई करने से पहले इस इत्तला को वेरीफाई भी किया कि क्या इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पर है या जिन अफराद की निशानदेही की गई वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो उन्होंने इन तमाम सवालात के जवाब दिए और जो सबसे हैरानकुन बात है वो ये थी कि मुखबरी जो है वो इलाका मकीनों ने की थी। अच्छा, ठीक है। कि फ़लाँ घर है और वहाँ से बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म जो है मनशियात फरोशी का नेटवर्क जो है वो चल रहा है और एक इंटरनेशनल नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, लोकल नहीं है कि इंटरनेशनल नेटवर्क है। हाँ। इसकी तफसीलात कुछ इस तरह की हैं कि हमसे शेयर भी नहीं की गई और हो सकता है शेयर ना भी की जाए। ठीक है। लेकिन जो प्रेस को जो इंफॉर्मेशन रिलीज़ की गई उसके मुताबिक जो मेहर फैसल ने बताया कि इलाका मकीनों की शिकायत पर उनकी निशानदही पर जो है कंप्लेन आई और जो कंप्लेन था उसने एक घर की निशानदही की और चंद अफराद की निशानदेही की। ठीक है। और बताया कि यहाँ से नशियात फरोशी का एक नेटवर्क जो है वो चलाया जा रहा है और इंटरनेशनल नेटवर्क चलाया जा रहा है। ठीक। तो जो पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स है उन्होंने इस शिकायत पर इसको वेरीफाई किया। पहले उन्होंने चंद अफराद की जो मूवमेंट थी उसको नोट किया और फिर असल में होता ये है कि फलक, ये जो जायम पेशा लोग होते हैं ये कभी भी एक जगह पर एक वक्त में नहीं पाए जाते हैं। ये इनके और इनके औकात कार भी तब्दील होते रहते हैं। तो काफ़ी दिनों तक इनकी नकलो हरकत पर नज़र रखी गई और कुछ दिन पहले
जो पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की जो टीम थी, जो वहाँ पर सादा लिबास में भी घूमती रही, जो हमारी बात हुई मेयर फैसल से, वो हमें ये बता रहे हैं कि निगरानी करते रहे उस इलाके की। तो जो टारगेट उन्होंने वहाँ से लेना था, जब वो वहाँ पर पहुँचा तो पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की जो टीम है वो वहाँ पर गई और वहाँ पर जो टारगेट था उसको उठाने की कोशिश की गई, लेकिन ठीक है। मज़ामत का सामना करना पड़ा, बहुत बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ा। लेकिन ये मैं आपसे अगेन ये कहूँगा कि काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की ये हिम्मत है कि उन्होंने बजाय ये देखते हुए कि वो किसी सियासतदान के, किसी रिश्तेदार के घर पर छापा मार रहे हैं और इसके रिपरकशंस होंगे, हाँ। इन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए उन्होंने छापा मारा। पहले तो वो अंदर जो है उनको दाखिल नहीं होने दिया, फिर वो जिस तरह बाय फोर्स या किसी तरीके से घर के अंदर दाखिल हो गए तो फिर उनको बाहर नहीं आने दिया जा रहा था। फिर इसी नाम में जो पंजाब के सूबाई वज़ीर हैं वो भी वहाँ पर वीडियो में देखा जा सकता है कि वो वहाँ पर मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपने किसकी इजाज़त से यहाँ पर छापा मारा है। तो ये चीज़ें वहाँ पर चलती नहीं, लेकिन पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की जो टीम है वहाँ से 6 अफराद को हिरासत में लेने में कामयाब हो गई। और जो हमारी बात हुई है पंजाब नारकोटिक्स फोर्स का जो स्टेशन है लाहौर का, उनके जो डायरेक्टर हैं मेयर फैसल, उनसे उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि जो 6 के 6 अफराद उठाए गए वो मनशियात फ़रोशी में या मनशियात का एक मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाने में मुलविस थे। उनको हिरासत में इसलिए दिया गया था ताकि जांच पड़ताल की जाए और उनमें से 3 अफराद को छोड़ दिया गया है और बाकी जो 3 अफराद हैं इन्वेस्टिगेशन उनसे जारी है। और उनका ये भी कहना था कि इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन जो है वो उनका हक है। अगर बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन में बाकी 3 लोग भी क्लियर पाए गए तो उनको भी छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ठीक है। उन्होंने ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो कार्रवाई की गई ये बिल्कुल बेईमानी थी और पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की जो टीम है वो खाली हाथ वहाँ से वापस आ गई। ठीक है। आमिर साहब, चलें, आपने ये तो बता दिया कि पंजाब नारकोटिक्स काउंटर फोर्स का मौक़िफ़ क्या है, लेकिन क्या सूबाई वज़ीर की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आया है इस हवाले से? अभी तक उनका कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। लोग जानना चाह रहे हैं कि ये क्या हुआ था और वहाँ पर सूबाई वज़ीर क्या कर रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई अभी तक वज़ाहती बयान सामने नहीं आया है। आमिर साहब, आपसे मैंने पहले भी ये शुरू में सवाल उठाया था कि क्या बरामदगी हुई, कौन सी मंशियात वहाँ से निकली? फलक, मैंने ये सवाल किया उनसे, हाँ। जो डायरेक्टर हैं मेयर फैसल, उन्होंने कहा कि ये चीज़ें हम डिस्क्लोज़ नहीं करते, लेकिन वहाँ पर हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये इस बात की कंफर्मेशन दे रहे हैं कि वहाँ से मनशियात भी बरामद हुई है। फिर वहाँ से मनशियात की जो सप्लाई की जाती है जदीद आलात की मदद से, वो जदीद आलात भी अच्छा। वहाँ से बरामद हुए हैं। ठीक है। एक ड्रोन भी जो है वहाँ से बरामद हुआ है, जो ड्रोन उड़ाया जाता है वो भी वहाँ से बरामद हुआ है। तो ये चीज़ें वहाँ से बरामद हुई हैं। और इसके अलावा एक और भी रूमर्स थे कि कोई सरगना है इस गैंग का, वो वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गया। ये जो दींगा मुश्ती चल रही थी, जो सूबाई वज़ीर हैं और जो पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की जो टीम के दरमियान इस इसना में और इसका फ़ायदा उठाते हुए जो सरगना था इस नेटवर्क का, वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। इस पर हमने सवाल भी किया मेयर फैसल से, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई रिंग लीडर था और वो हमारा टारगेट था और इस नूरा कुश्ती में वो वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। उन्होंने कहा कि हमारा जो टारगेट था हमने उस टारगेट को अचीव किया। और उनका ये भी कहना था कि बाज़ दफ़ा किसी भी गैंग के अगर आप सारे अफराद को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो अगर आप उनमें से कोई एक बंदा भी आपके पास आ जाता है तो आप उससे जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो आप उस पूरे नेटवर्क को जो है वो पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तो उनका ये कहना था कि नेटवर्क क्या था इसके बारे में उनको इल्म था और इसकी तस्दीक भी हो गई है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है। जो डायरेक्टर हैं पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स लाहौर डिवीज़न के, उनसे ये दरियाफ़्त किया कि कोई सियासी दबाव, तो उन्होंने कहा अभी तक तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर फ़ोन आया हो, किसी ने जो है हाथ हल्का रखने की गुजारिश की हो, तो उन्होंने इस बात को कैटेगोरिकली डिनाई किया कि कोई सियासी दबाव उन पर है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई सियासी दबाव उन पर हुआ भी तो वो उसको कबूल नहीं करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मजीद, जो कि नुमाइंदा हैं समा डिजिटल, और हम उम्मीद करते हैं
पंजाब काउंटर नारकोटिक फोर्स की मदद से लाहौर समेत पूरे पंजाब को मंशियात से पाक कर दिया जाएगा। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।